नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हाईकोर्ट ने फुटेज और रिपोर्ट के आधार पर 1102 शराब ठेकों को 2 महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट का मानना है कि हाईवे किनारे स्थित ये दुकानें ट्रैफिक के लिए जोखिम पैदा करती हैं। अब प्रशासन को तेजी से कार्यवाही करते हुए नए स्थान भी तय करने होंगे। सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, जहां 7 यूनिटों के 30 डॉक्टरों को एसएमएस से हटाकर रूस भेजा गया है। यह कदम विभागों में स्टाफ पुनर्संतुलन और मरीज सेवाओं में सुधार के लिए उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा कई नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। राजस्थान में रेबीज से मौतों के आंकड़ों पर विवाद शुरू हो गया है। एसएमएस अस्पताल के रिकॉर्ड ज्यादा मामले दिखा रहे हैं, जबकि सरकार कम संख्या बता रही थी। इस विरोधाभास से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं और विशेषज्ञ पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कोटा में एसीबी ने तिलम संघ के महाप्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से फाइल पास करने के लिए रकम मांगी जा रही थी। एसीबी ने मौके पर कार्रवाई कर रकम बरामद की और कार्यालय में तलाशी लेकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। राजस्थान के नकली करेंसी केस में एनआईए कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। जांच में पाया गया कि आरोपी फेक करेंसी छापने और सप्लाई करने में शामिल था। एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क पर निगरानी रखकर सबूत जुटाए और इसी आधार पर अदालत ने सख्त कार्रवाई की। एक पाकिस्तानी नागरिक को भी नकली मुद्रा मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। वह भारत में नकली नोटों का नेटवर्क फैलाने में शामिल था। एजेंसियों ने उसके कई संपर्कों की जांच की और पूरे मॉड्यूल की गतिविधियों की जानकारी हासिल की, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया। नौसेना जासूसी मामले में राजस्थान के 2 आरोपितों को सजा सुनाई गई है और अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग पैसों के लालच में संवेदनशील जानकारी बाहर भेज रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने महीनों की निगरानी के बाद पूरे जासूसी नेटवर्क को पकड़ा। गहलोत ने एसआईआर प्रक्रिया पर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कई मामलों में पारदर्शिता की कमी है और डेटाबेस सही अपडेट नहीं हो रहा। इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पेपर लीक और तबादले के मुद्दे पर गहलोत के आरोपों के जवाब में सीएम भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल की कार्यशैली देखनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए सरकार पर अनियमितताओं के आरोप लगाए और बहस और तेज हो गई। राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ने लगा है और तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने 27 नवंबर को कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। सामलिया सेठ मंदिर में इस बार चढ़ावा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। 5वें राउंड की गिनती में ही 40 करोड़ रुपए पार हो गए हैं। सोने चांदी की गिनती अभी जारी है और अनुमान है कि कुल राशि 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। श्रद्धालुओं की आस्था हर साल बढ़ती जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में जीएनडीयू और जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा देखने को मिला। नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। आयोजन की व्यवस्थाओं और राजस्थान की मेजबानी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। देश की पहली ट्रांसजेंडर गोल्ड मेडलिस्ट रितिका सिंह ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। कठिन परिस्थितियों और संघर्षों के बावजूद उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। रितिका का कहना है कि खेल ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और समाज में स्वीकार्यता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अलवर में रामजी लाल हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने शुरुआत में सच नहीं बताया, लेकिन शराब पीने के बाद पूरा राज खोल दिया। जांच में पुलिस ने सभी सबूत जुटाकर केस को मजबूत बनाया, जिसके आधार पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। अजमेर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत स्टेशन खाली कराया और 3 घंटे लंबा सर्च ऑपरेशन चलाया। हर कोने की जांच की गई। बाद में पता चला कि सूचना फर्जी थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पूरी सतर्कता बरती गई। जोधपुर में मुस्लिम तेली समाज की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार पर चर्चा की गई। समाज ने निर्णय लिया कि युवाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी और जरूरतमंद परिवारों को अधिक सहयोग दिया जाएगा। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश करते एक पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ लिया। उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं, जिसके बाद जवानों ने उसे तुरंत दबोच लिया। अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके मकसद और संपर्कों की जानकारी मिल सके।
राजस्थान पुलिस ने चेतावनी दी है कि एक कुख्यात गैंगस्टर के नाम वाली जैकेट पहनने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को महिमा मंडित करने वाली किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी जैकेट पहनने पर युवाओं को हिरासत में लिया जा सकता है। देश में शादी का पीक सीजन शुरू हो रहा है और आने वाले 44 दिनों में करीब 46 लाख शादियां होने वाली हैं। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कार्यक्रम होंगे। होटल, बैंक्वेट हॉल, ज्वेलरी और कैटरिंग मार्केट में भारी भीड़ रहेगी। इससे ट्रैफिक और सामान की मांग में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी। SIR 2026 की रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक राजस्थान डिजिटाइजेशन में देश के बड़े राज्यों में सबसे आगे है। सरकारी सिस्टम, डेटा अपडेट और ऑनलाइन कामकाज बेहद तेज हुआ है। इससे योजनाओं का फायदा लोगों तक तेजी से पहुंच रहा है और प्रशासनिक कामकाज भी पहले से अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 100 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड पर्यावरण निगरानी, प्रदूषण जांच और औद्योगिक मानकों को लागू करने के लिए नई टीम तैयार कर रहा है ताकि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति और मजबूत हो सके। सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती परीक्षा 1 फरवरी 2026 को CBRT मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी, इसलिए उम्मीदवारों को पहले ही सिस्टम की समझ और तकनीकी तैयारी कर लेनी चाहिए। एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत न आए। मुख्यमंत्री ने भरतपुर और उदयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मजबूती और योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक लिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ स्तर पर मजबूती जरूरी है ताकि सरकारी योजनाएं सही तरह से लोगों तक पहुंच सकें। उदयपुर संभाग में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा पदाधिकारियों से 1-to-1 बातचीत की। उन्होंने स्थानीय मुद्दों, संगठन की स्थिति और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया। कार्यकर्ताओं ने अपने फीडबैक साझा किए, जिनके आधार पर भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बनी शराब की दुकानों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए ये कदम आवश्यक है। प्रशासन को 2 महीने में सभी दुकानों को हटाना होगा ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए और नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो सके। राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत ऐसे जोड़ों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उद्देश्य यह है कि सामाजिक दबाव कम हो और युवक युवतियां अपनी पसंद से शादी कर सकें। इसे सामाजिक सुधार की बड़ी पहल माना जा रहा है। सरकारी योजनाओं की जांच करवाने पर 91 स्कीमों में गड़बड़ियां सामने आने की बात कही जा रही है। अनुमान है कि लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा जा सकता है। जांच अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी परखा प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी होगी। रितिका सिंह ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नई मिसाल कायम कर दी है। नेशनल आइस स्टॉक गेम्स में गोल्ड जीतकर उन्होंने देश की पहली ट्रांसजेंडर गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया। वह कहती हैं कि लोग उन्हें अभिशाप कहते थे, लेकिन अब वही बात उन्हें ताकत देती है कि कुछ बड़ा कर दिखाएं। राजस्थान में ठंड अब तेजी से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान अचानक नीचे गिरेगा और कई जगह शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। सुबह शाम की सर्द हवाएं और कोहरे का असर और अधिक दिखेगा। लोगों को स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। भिवाड़ी में पिछले 6 दिनों से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ बढ़ रही है। आकी लगातार 300 के ऊपर बना हुआ है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा है। राजस्थान के जयपुर, कोटा, भिवाड़ी सहित 8 शहरों की हवा रेड जोन में पहुंच गई है। AQI 300 से ऊपर दर्ज हुआ है। AQI XKMM जो बेहद खतरनाक माना जाता है। इस कारण लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से बाहर कम समय बिताने और मास्क पहनने की सलाह दी है। राजस्थान में खेल कोटे के तहत नौकरी और प्रवेश के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला सामने आ रहा है। शिकायतें बढ़ने के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है और खेल विभाग अब सभी दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन करने की तैयारी कर रहा है। इस फर्जीवाड़े ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य शुभारंभ हुआ है। देश भर से आए खिलाड़ी 296 गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करने वाले हैं। खेल मंत्रालय ने इसे युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच देने का बड़ा अवसर बताया है। आयोजन स्थल पर उत्साह और ऊर्जा झलक रही है।
उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों के खेल प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान देती हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मेहनत और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। सरकार का कहना है कि खेल सुविधाओं का विस्तार और नए स्टेडियम बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें परीक्षा केंद्र, तारीख और आवश्यक निर्देश दर्ज हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। राजस्थान चो भर्ती 2025 की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को निर्धारित दिन पर अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ पहुंचने को कहा गया है। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। जयपुर में चुनावी कामकाज में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने एक सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है और किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कदम से अन्य कर्मचारियों को भी, प्रक्रिया कर्मचारियों को भी, प्रशासन के हास्तों और अधिकारियों का और तैर मा जाने की अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया, स्पष्ट संदेश गया है। राजस्थान सरकार अब बोर्ड परीक्षाओं में पास होने वाली बालिकाओं को आपकी बेटी योजना के तहत अच्छा आर्थिक लाभ देने जा रही है। इससे गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई मजबूत होगी और उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना यह है कि अगर जनवरी में पेंशन समय पर चाहिए तो 31 दिसंबर तक सभी जरूरी कागजी प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है। अगर समय पर सत्यापन नहीं कराया गया तो पेंशन रुक भी सकती है। बुजुर्गों की परेशानी न बढ़े, इसलिए विभाग दूसरा परेशानी है लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू हो गई है, जिसमें खिलाड़ियों को दुर्घटना या चोट की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करेंगे और खेल को करियर बनाने में ज्यादा आत्मविश्वास मिलेगा। एक नया अपूर्वा नाम का स्मार्टफोन ऐप डॉक्टरों के लिए काफी मददगार बनने वाला है। इससे मरीजों की हालत रियल टाइम में मोबाइल पर देखी जा सकेगी। डॉक्टर दूर बैठकर भी तुरंत निर्णय ले सकेंगे। यह सुविधा खासकर गंभीर मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाता रही है और स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाएगी। किसानों के बीच श्रीराम सुपर 5 SR5 गेहूं की नई किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसके दाने भारी और चमकदार बताए जा रहे हैं और उपज भी अच्छी मिल रही है। किसान कह रहे हैं कि इस किस्म से आमतौर पर ज्यादा उत्पादन और बेहतर बाजार कीमत मिल रही है, जिससे खेती का लाभ बढ़ रहा है। जयपुर शहर में मेट्रो का फेज 2 विस्तार अब शुरू होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे शहर के कई नए इलाकों में मेट्रो पहुंचेगी और लोगों का रोज का सफर आरामदायक होगा। ट्रैफिक भी काफी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी आबादी मेट्रो पर निर्भर हो सकेगी। जयपुर में रात के समय बाइकर्स का उपद्रव बढ़ गया है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि तेज रफ्तार, स्टंट और तेज आवाज वाली बाइकों ने रात में बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो रही, जिससे लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। बादल छाने लगेंगे और तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ सकती है। किसान भी मौसम में इस बदलाव पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि फसलों पर इसका असर हो सकता है। ठंड बढ़ने की भी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में मौत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा दाग बताते हुए साफ कहा कि सरकारें ऐसे मामलों को गंभीरता से लें। अदालत चाहती है कि पुलिस पूरी जिम्मेदारी से काम करे और ऐसी घटनाओं को रोका जाए। राजस्थान के एक स्कूल में अब बच्चे इंसान जैसे रोबोट बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि वहां एडवांस ए लैब तैयार की गई है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे रोबोटिक्स का रियल टाइम अनुभव ले रहे हैं। इससे छात्रों को भविष्य की तकनीक सीखने का मौका मिलेगा और उनकी क्षमता काफी बढ़ेगी। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद उठी राख अब दिल्ली तक पहुंच गई है। इसके कारण कई उड़ानें प्रभावित हो गईं और आसमान में काले धुएं जैसी परत दिखने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं की दिशा बदलते ही स्थिति सुधरेगी, लेकिन फिलहाल यात्रियों को असुविधा हो सकती है। राजस्थान में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है और परिवार भी उनके साथ है। उनकी मांग को लेकर प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है। लोग चिंतित हैं, क्योंकि लगातार उपवास से उनकी सेहत खराब हो सकती है। मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड तेजी से बढ़ रही है। कई जिलों में सुबह और शाम घनी धुंध छाई रहती है। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान और नीचे जाने वाला है। लोग गर्म कपड़ों और हीटर का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं क्योंकि ठिठुरन काफी बढ़ गई है। राजस्थान के कई शहरों में प्रदूषण स्तर 300 आकी के पार चला गया है, जिससे हवा बेहद खराब हो गई है।